दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमें कौन सी चीज़ें कभी नहीं करनी चाहिए? नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश शर्मा आप सब लोगों का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक कहानी लेकर आया हूं। ये कहानी दिवाली से जुड़ी हुई है। ये कहानी मेरे एक मित्र ने मुझे WhatsApp पर भेजा था। चलिए शुरुआत करते हैं। दिवाली की रात थी। सड़क के बीचों बीच एक पुराना घर बिना रोशनी, मोमबत्तियों और रंगोली के अकेला खड़ा था। बाकी सब घर सजे हुए एक से एक सुंदर लग रहे थे। एक बूढ़ी औरत उस लगभग खाली घर में एक पुरानी टूटी हुई कुर्सी पर बैठी थी। घंटों से शांत उस आधे खुले दरवाजे को घूर रही थी। जरा सी हवा भी उनके दिल की धड़कन को तेज कर देती। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि किसी भी पल उनका बेटा आएगा और उन्हें कसकर गले में लगा लेगा। उन बुजुर्ग महिला के अलावा लक्ष्मी गणेश की मूर्ति के सामने जलता हुआ दीपक भी घर में जीवन का एकमात्र संकेत था। उनके दिवंगत पति की तस्वीर भी शांत थी। दुख की बात है कि त्योहार वाले दिन भी वह कुछ नहीं कह रहे थे। घंटों रसोई में खड़े होकर जो उन्होंने खीर बनाई थी वह सब एक कोने में चुपचाप पड़ी थी। उनका फोन हफ्तों से काम नहीं कर रहा था, लेकिन उन्हें विश्वास था कि उनका बेटा हमेशा की तरह उनके साथ दिवाली मनाने जरूर आएगा और फोन भी सही करवा देगा। वह नन्हे पोते पोतियों को याद करते हुए हर कुछ मिनटों में एक बार मुस्कुरा देती। काफी वक्त बीतने के बाद अचानक से दरवाजे पर एक आहट हुई। वह 10 साल की एक बच्ची की भांति खुशी के मारे कुर्सी से उठकर खड़ी हो गईं। लेकिन कुछ ही क्षणों में उन्हें एहसास हुआ कि पड़ोस के घर में मेहमान आए थे। देखते ही देखते लोगों ने पटाखे फोड़ना शुरू कर दिया। दिवाली की जश्न नई बुलंदियों पर पहुंच गई थी। हर तरफ शोर शराबे और जश्न के बीच वह अभी भी दरवाजे को घूर रही थीं। घंटों के इंतजार और भूख ने उन्हें थका दिया। उनकी आंखें उनकी आशा का समर्थन नहीं कर रही थीं। वे बार बार बंद हो रही थीं, लेकिन वो उन्हें वापस उठा रही थीं। त्योहार की रात में मुझे सोते हुए देखकर बच्चों को कैसा लगेगा? यह बात उनके दिमाग को जगे रहने पर मजबूर कर रही थी। अंत में वे आ ही गए। बूढ़ी माँ के साथ विश्वासघात नहीं हुआ। पूरे परिवार ने एक साथ पूजा की। वह अपने पोते पोतियों के साथ खूब खेली। सभी को खीर बहुत पसंद आई। वे घंटों बातें करते रहे। अचानक उनके पोते ने एक पटाखा फोड़ दिया। आवाज इतनी तेज थी कि वह गहरी नींद से जाग गईं। उन्हें एहसास हुआ कि सुबह के लगभग 9 बज गए थे और जो पटाखे की आवाज़ थी वह दूध वाले द्वारा दरवाज़ा पीटने के कारण हुई थी, ना कि पोते के पटाखा फोड़ने से। उन्होंने असमंजस में इधर उधर देखा, परंतु घर हमेशा की तरह खाली था। बीती रात कोई नहीं आया, बस एक सुनहरा सपना था जो बीत गया। रात भर कुर्सी पर सोने के बाद उनके हाथ पैर कांप रहे थे। उनके बूढ़े शरीर पर रजाई या शॉल उड़ाने वाला भी कोई न था। बिना अधिक समय गंवाए वह अपनी करुणा से भरी अस्पष्ट आवाज में चिल्लाई, "आ गई, बस 2 मिनट रुक जा बेटा।" निराशा को अपनी ममता के आंचल में छुपाकर उस बूढ़े थक चुके शरीर के साथ उस पुराने घर में उन्होंने अकेले ही एक नए दिन की शुरुआत करी। दोस्तों, ध्यान रखना कहीं वो बूढ़ी माँ आपकी ना हो। इस बदलती दुनिया की चकाचौंध में अपने माता पिता को कभी भी अकेला न पड़ने दें। दोस्तों, दिवाली में इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, कभी भी अपने माता पिता को अकेला मत छोड़िएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबाना भी न भूलें, जिससे हमारे नए आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हैप्पी दीपावली।